देते बच्चों, तो यहाँ पर एनाफेज आप देख पा रहे हैं। तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, तो सेंट्रल वाला पोर्शन जो है इक्वेटोरियल प्लेट इसे कहते हैं बच्चों। ये सेंट्रल वाले लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट इसे कहते हैं। और क्रोमोसोम्स आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट टू व्हाट, पोलर साइड, एंड दैट वाज अ मेन फीचर ऑफ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम को इस तरह से खींचकर उनको सेंटर से पोलर साइड में लेके जाने का काम कौन करता है, दैट इज व्हाट एनाफेज। और इसलिए आप देख पा रहे बच्चों यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं सेंट्रियोल, इसे कहते हैं सेंट्रियोल कहते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों इन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर, इन्हें कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और स्पिंडल फाइबर का अल्टरनेम होता है बच्चों, इन्हें एस्ट्रल फाइबर भी कहा जाता है, दैट इज एस्ट्रल फाइबर भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखना ये स्पिंडल फाइबर होते हैं जो इनको खींच कर इस तरह से, ध्यान रखना कि इनको क्रोमोसोम्स को पोलर साइड में लाने का काम कर रहे हैं, एंड दैट इज एनाफेज। बेसिकली अगर सेल डिवीजन आप जाते हो तो सेल डिवीजन में आप देखते हैं सेल डिवीजन में 4 फेजेस होती है बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, टीलोफेज। तो PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दीज आर द सेल डिविजन्स आर देयर। तो सेल डिवीजन के फेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना बच्चों। वैसे सेल डिवीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वैसे तो दो बेसिक टाइप है बच्चों, माइटोसिस एंड मेयोसिस, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स आर देयर। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते बच्चों यहाँ पर, तो सेल डिवीजन में आपको 2 बेसिक टाइप मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको पहला टाइप मिलेगा यहाँ पर माइटोसिस, एंड सेकंड इज कॉल्ड मियोसिस। तो ध्यान रखना कि माइटोसिस एक टाइप होता है एंड सेकंड इज कॉल्ड, यहाँ पर मियोसिस इज अ सेकंड टाइप विल बी देयर। तो माइटोसिस को हमेशा ध्यान में रखना, इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इसे कहते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि आप मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, इसे हम कहते हैं बच्चों रिडक्शन डिवीजन इसे कहा जाता है। तो माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस में क्या आता है बच्चों यहाँ पर कि 2n अगर सेल है तो इससे जो सेल बनती है वो 2n ही बनती है। 2n यानी डिप्लॉइड कहते हैं। आप ध्यान रखना कि n का मतलब हैप्लॉइड होता है, n का मतलब हैप्लॉइड होता है। और 2n का मतलब क्या होता है बच्चों, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर है तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम को ध्यान में रखना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहा जाता है। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेरेंट सेल, इसे पेरेंट सेल कहते हैं, इसे डॉटर सेल कहते हैं। तो पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल शोज व्हाट, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन इसे कहा जाता है। जबकि आप देखेंगे इनके सब मियोसिस में इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है बच्चों की सेल 2n होती है और बाद में यहाँ पर n सेल बनती है, n मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए और आगे चलकर यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ व्हाट 4 डॉटर सेल, एंड दैट इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट और इसे कहा जाता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होती है बच्चों और मियोसिस सेकंड जो होती है इक्वेशनल डिवीजन होती है। बाद में आपको ये सब पता चलेगा, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होती है तो सेकंड इक्वेशनल डिवीजन होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस को आप माइटोटिक कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं आप माइटोटिक डिवीजन भी कहते हो। जबकि मियोसिस को आप कहते हो, मियोसिस को कहते हैं मियोटिक, क्या कहते हैं इसको, मियोटिक कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना कि कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ऐसे कि ये माइटोसिस है, ये माइटोटिक और माइटोसिस, यहाँ पर माइटो और यहाँ पर आप देखोगे मियोसिस और मियोटिक, तो म्याओ। तो इसमें ध्यान रखना कि कई बार अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो मियोसिस का अल्टरनेट मियोटिक होता है और माइटोसिस का अल्टरनेट माइटोटिक होता है। तो माइटो म्याओ, क्या ध्यान रखना, माइटो म्याओ, क्योंकि मियोसिस का अल्टरनेट मियोटिक डिवीजन होता है। तो इस तरह से आज तक हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है बच्चों, और बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पर हैंडल किया है। और जितनी मतलब पॉसिबल है टर्मिनोलॉजी आपको इतने सारे लेक्चर में बताने की हमने कोशिश की है। तो इस तरह से एक मजबूत फाउंडेशन के साथ हम आगे जाने वाले हैं। और कई सारे फिनोमेनन जो रेफरेंस के लिए लगते हैं, तो ऐसे रेफरेंसेस मैंने पहले से देकर रखने की वजह से कुछ जगह पर 11 वाले ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिनके रेफरेंसेस आपको 12 के देने पड़ते हैं। तो वो सारे फिनोमेनन या जितने पॉसिबल है उतने फिनोमेनन हमने यहाँ पर देखे, जिसकी वजह से 11 के सिलेबस सीखते आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि आपको लेक्चर देखना और नोट्स बनाना मैंडेटरी बच्चों, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे बच्चों। आपको लिखना नेसेसरी है। द लर्निंग एंड राइटिंग
एंड रीडिंग, दीज आर द वेरी बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग प्रोसेस है बच्चों। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर, तो ये एजुकेशन करने की बहुत बेसिक प्रोसेस है। तो आपको नोट्स लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और इस जॉब को आप रियली एंजॉय करो, और आपकी नोटबुक बढ़िया तरह से दिखनी चाहिए। तो यू शुड बी केयरफुल। तो इस तरह से आप लेक्चर देखते ही उसकी तुरंत नोट्स बनाने की हैबिट कर लीजिए। तो ये हैबिट आपको बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनाने की बच्चों। तो ठीक है, तो आज हम पर रुकते हैं, अब बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।